नमस्कार, न्यूज़ 24 के बेहद ख़ास और आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से स्वागत है। और सीज़न इस वक्त बरसात का चल रहा है और ऐसे में आप जानते हैं कि संक्रमण काल भी इसे कहा जाता है और इस समय ही जो है ऐसी बहुत सारी संक्रमित बीमारियां जो है वो पैदा होती है और अस्पतालों में लोगों की भीड़ लग जाती है। बात शहर में यदि इस वक्त करें तो 24 से ज़्यादा डेंगू के मरीज अब तक सामने आ चुके हैं और उल्टी दस्त और डायरिया के केस लगातार ही आ रहे हैं। हालांकि बारिश कंटिन्यू नहीं है, रुक रुक कर ही हो रही है। बारिश अपने औसत से भी कम चल रही, काफ़ी पीछे चल रही, लेकिन उसके बावजूद स्थितियां जो है वो बदतर है। नगर निगम ने, प्रशासन ने दावा किया था कि बरसात के पहले सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर ली जाएगी, लेकिन हम यही दावा की पड़ताल करने अलग अलग इलाकों में आज पहुंचेंगे और देखेंगे कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है और क्यों संक्रमण के केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। तो हम पहुंचे हैं सबसे पहले गोहलपुर थाना के बिल्कुल पास में लगे हुए इलाके यानी कि नेमा गार्डन के पास। मेरे पीछे ये क्वार्टर जो है ये गरीबी रेखा के तहत बनाए गए थे और हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि स्थितियाँ क्या है। तो अब आपको हम दिखाते हैं, ये देख लीजिए, ये बिल्डिंग के अगल बगल में स्थिति इतनी भयावह है कि वहाँ पर हमें आगे बढ़ के शूट करने में भी परेशानी हो रही है। मतलब ये स्थिति है, आप देखिएगा, ये कचड़े के ढेर। मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को शिमला, ऊटी, मनाली जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कचड़े के पहाड़ ही इनके पास लगे हैं। इन्हीं को देख के ये खुश हो जाते होंगे या कहिए कि जो स्थितियाँ इन पे बीतती होगी यही जाने। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखिए ये नाली निकली है और नाली के पैरेलल ही जैसे इंदौर में अभी केस आया था, कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी थी, वैसे ही देखिए पाइपलाइन बिल्कुल नाली से सट के निकली है। वॉल देखिए लीकेज हो रहा है और बिल्कुल नीचे आके आप देखिए नाली में वो जो है वो रेस्ट हो रही है। ये स्थिति यहाँ पर है। आगे मैं आपको तस्वीर दिखाऊँ, ये कॉलोनी के पीछे आप देखिए पूरा कचरा डंप हो रहा है, गटर खुले पड़े हैं, पानी ओवरफ्लो हो रहा है और नालियाँ जो है वो कई जगह से टूट चुकी है और लोग भी कचरा फेंकते हैं। हालांकि वो लोगों का विषय है, लेकिन सफाई व्यवस्था क्या है उसको लोग भी हम बात करें। कैसे हैं भैया आप? ठीक है, बैठे हैं। हाँ, क्या स्थिति है? आप खुद देख लीजिए क्या स्थिति है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है। सफाई व्यवस्था होती है नहीं होती? होती है, सामने रोडों में होती है सुबह सुबह। हाँ। लेकिन ये बहुत से बाहरी लोग आके यहाँ कचरा डाल के जाते हैं। हाँ, और इन नालियों की स्थिति क्या है अपने? बहुत खराब है नाली की स्थिति। वो आते हैं सुपरवाइजर, सुबह झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, थोड़ा बहुत साफ करते हैं और फिर वैसे ही भर जाती है। वैसे ही भर जाती है। हम देख रहे हैं पीछे गटर खुले पड़े हैं। जी हाँ, गटर खुले, जो पीछे डेरे वाले हैं वो भी बहुत गंदगी फैलाते हैं पीछे। बीमार नहीं होते लोग? बीमार होते हैं, अब इलाज करते हैं, बच्चे छोटे छोटे, अब मच्छर मक्खी बहुत है। जी, मैं यहाँ का निवासी हूँ। शकील अहमद मंसूरी मेरा नाम है। E1 का 1 ब्लॉक में रहता हूँ और यहाँ पर जो आजू बाजू के वार्ड हैं और जैसे वो पीछे अस्पताल है रद्दी चौकी में, वहाँ से कचरा ला के यहाँ डंप करवाते हैं। इसके खिलाफ मैंने कई चक्कर आवाज़ उठाया क्योंकि हमारा घर मेन रोड में है, कचड़े पॉइंट के बाजू में है और यहाँ बहुत गंदगी होती है और कचरा तो 20-20, 25-25 दिन नहीं उठाया जाता। ये देखो डंप की हालत आप अपनी आंखों से देख रहे हो। मैं कोई झूठ सच्ची बोलने वाला नहीं हूँ। यहाँ बहुत डंप किया जाता है, वो कचड़े पॉइंट में भी डंप किया जाता है। सुबह आप आ जाओगे 8-9 बजे तो बिल्कुल लाइव देख लोगे पूरी न्यूज़। और मैं कोई राजनीति पार्टी का आदमी नहीं हूँ कि मैं कोई राजनीति पार्टी का आदमी हूँ तो मैं किसी के पक्ष में बोलूँ। मैं आज़ाद आदमी हूँ और अपनी मर्जी से सारी बात बोल रहा हूँ। सफाई वाले तो आते हैं ना? आते हैं, दो चार आते हैं, उससे क्या होता है, झाड़ू मारे और सफाई करे चले गए। लेकिन ये डंप का मामला ख़त्म होना चाहिए। जो अवैध काम ये डंप हो रहा है ये टोटल बंद होना चाहिए। और यहाँ ना तो गेट है ना कुछ है, आए दिन चोरी चकारी चाकूबाजी की घटना होती है। और देखो मेन ग्राउंड में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। रात में अगर देखोगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल अंधेरा, जंगल में खड़े हैं, कोई भी वारदात हो जाएगी यहाँ पर। ये स्थितियाँ हैं। जी हाँ, आप देखिए ये यहाँ पर जानवर और इंसान एक ही साथ रहते हैं ऐसा लग रहा है। देखिए घर के पास मल्टी बिल्डिंग्स के लोग यहाँ रहते हैं और ये ढेर आप कचरे का अंदाज़ा लगाइए। आप देखिए कि कहाँ है नगर निगम के वो दावे। दूसरे इलाके भी चलते, वहाँ भी हम आपको दिखते हैं क्या कह रही है नगर निगम और जिला प्रशासन के वो दावों की रिपोर्ट जो कही गई थी, बताने की कोशिश की गई थी, फ़ोटो खिंचवाई गई थी कि बारिश के पहले
सारी व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त करने की पहल हुई है और की भी गई है। चलिए हम इस इलाके के दूसरे छोर में पहुँचे हैं, वहाँ पर भी लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम आलम भी आपको दिखा दें कि ये देखिए मेरे ठीक बगल में नालिया जो है ये इतनी बदहाल है और वहीं से जो है नालियों के अंदर से जो है पीने की पाइपलाइन गुजर रही है। नालियाँ टूटी पड़ी हैं, सेफ्टी टैंक खुले पड़े हुए हैं और कोई देखने वाला नहीं है। और ये देखिए आप इधर भी आप देखेंगे तो ये कचड़े का ढेर और पहाड़ यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। पीछे मंदिर है और इलाका बिल्कुल सटा हुआ है। और ये देखिएगा आप खोल के, नाला भी यहीं से बह रहा है, सारी चीज़ें कैसे ढेर है। यहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन लोग कैसे रह रहे हैं ये बड़े आश्चर्य की बात है। जी, क्या स्थिति है यहाँ पर, सफाई होती है? जबलपुर की स्थिति स्वच्छता अभियान के मामले में बहुत पीछे है। महापौर जी जो है सिर्फ वीडियो और फोटो में बस जो स्वच्छता दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, लाइव तो चल ही रहा चैनल, देख रहे हैं आप कि कितनी स्वच्छता है। नालियाँ पूरी बजा रही हैं, नालियों के हाल बहुत बेहाल है और कचरा ये पड़ा है, कचड़ों का अंबार लगा हुआ है। जबलपुर क्षेत्र जो है पूरा परेशान है नगर निगम से। नगर निगम पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त है। महापौर जी जो है अपना टोटल सिर्फ वीडियो में प्रचार प्रसार उनका चल रहा है कि स्वच्छता अभियान देखिए आप, जबलपुर नंबर 1 बनने जा रहा है स्वच्छता अभियान में। लेकिन अब आप लोग खुद आए हैं, देख सकते हैं कैसा माहौल हैगा वार्डों का। कैसे रहे यहाँ पर लोग? आप यहीं रह रहे हैं? जी हाँ, हम तो यहीं रह रहे हैं लेकिन बहुत दिक्कत में रह रहे हैं। क्या है, यहाँ कचरा पूरा डंप होता है सारी जगह का आके यहाँ पर, और ये गंदगी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ खड़ा होना 5 मिनट भी मुश्किल है। नालियों से ऐसी बात आती है, कीड़े निकलते हैं, इसमें हम लोग परेशान हो जाते हैं। मच्छर इतने ज़्यादा है कि बच्चे यहाँ खड़े नहीं हो सकते। शाम के टाइम तो 5 मिनट खड़ा होना दुश्वार है। आप पीछे दिखा सकते हैं, ये कचड़े का ढेर देखो, ये नालियाँ देखो यहाँ पर। बीमार होते हैं लोग यहाँ? भाई साहब मैं बाहर का हूँ, यहाँ नहीं, होशंगाबाद जिले का हूँ। जब भी आता हूँ यहाँ कचरा बहुत ज़्यादा दिखता है। बाहर के आदमी यहाँ खुद कचरा आके डालते हैं। देखो आप, ये देखो नारियल का छिलका वगैरह पूरा बाहर का आदमी, रोड का आदमी यहाँ देखो कचरा डाल रहा है पूरा। उधर देखो, इधर पूरा 24 घंटे कचरा यहीं डाले जाता है यहाँ पे। पानी की कंडीशन ही बेकार है। यहाँ के निवासी खुद बता रहे हैं कि पानी भी बेकार आता है, पीने लायक पानी यहाँ नल की व्यवस्था है ही नहीं और मीठा पानी आता ही नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप यहीं रहते भैया? जी हाँ सर, यहीं रहते हैं। तो ऐसी स्थिति हमेशा है या अभी फ़िलहाल के लिए? नहीं, हमेशा तो नहीं रहती है। क्या हमारे पार्षद साहब यहाँ बड़े सतर्क हैं, करते रहते हैं, लेकिन क्या है, अब नगर निगम की कुछ हड़ताल या जो भी प्रॉब्लम हो जिस वजह से कचरे का अंबार लगा हुआ है, अब वो देखना पड़ेगा क्या कारण है। तो क्या पार्षद साहब की सुन नहीं रहे हैं नगर निगम वाले? हाँ, यही है कि पार्षद साहब की शायद सुन नहीं रहे हैं, जब भी नहीं तो इतना कचरा इधर क्यों? अब वो वजह तो अब नगर निगम ही के विपक्ष दल से हैं, हो सकता है ये वजह है। रह कैसे ले रहे हैं लोग? यहाँ बीमार हुआ है कोई? क्योंकि शहर में डेंगू तो फैल रहा है और इनके घर में बीमार हुआ है। हमारे घर में लड़का लड़की दोनों बीमार हो चुके हैं और विक्टोरिया में एडमिट भी हो चुके हैं इस कचरे डंप गैस से जो बाहर का लाते हैं। और जो इधर का जो मैन है, ठेकेदार है, वो इधर पर फेंकवाता, अस्पताल का लाता पन्नी और बाहर के बाडों की ला के फेंकवाता। हमारे घर में बहुत बीमार हो गए हैं 2-3 जन, बहुत जीना दुश्वार हो गया इधर पर ये कचरे के डंप के से। इसकी व्यवस्था अलग से अलग की जाए, ना तो घर के सामने आवास योजना के सामने रहते हैं आप? जी, मैं इधर का निवासी तो नहीं इस वार्ड का, मेरा वार्ड चित्तरंजन दास वार्ड है, लेकिन मैं जिला कांग्रेस कमेटी में सचिव हूँ, असलम खान। चलिए ठीक है, ये स्थिति है। हम दूसरे इलाकों में भी पहुँचेंगे, वहाँ पर भी बात करेंगे लोगों से। अब देखिए हम दूसरे हिस्से में पहुँचे हैं और रहवासी इलाका है। अब देखिए मल्टी स्टोरीज है, लेकिन खुद नगर निगम की गाड़ी यहाँ पर जो है वो कचरा डंप कर रही है। आप देखिए ये नगर निगम की गाड़ी यहाँ पहुँची हुई है और कचरा डंप कर रही है। हम इन्हीं से पूछते हैं कि यहीं रहते हैं आप लोग? भैया ये गाड़ी कहाँ की है? कहाँ की है ये गाड़ी? नगर निगम से है ना? नगर निगम से है ना? तो ये कचरा डंप करने का आदेश यहीं पर है क्या? नहीं, फिर यहाँ क्यों डंप हो रहा गाड़ी खाली नहीं हो रही थी, इसलिए यहाँ पर मट्टी है, यहाँ पलटा रहे थे। गाड़ी खाली नहीं हो रही, वो जैग सिलेंडर जाम हो गया है। हाँ, ये फिर इतना कचरा कैसे आ गया? इतना कचरा मुझे नहीं मालूम, मैं पहली बार आया हूँ इधर। सब लोग यहीं पलटा के जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि गाड़ी खाली। मैं पहली बार आया हूँ ना सर,
पहली बार आया हूँ। हाँ, मैं गार्डन विभाग से हूँ। हाँ, गाड़ी खाली नहीं हो रही, गाड़ी उस साइड खाली करने गया था, मट्टी खाली नहीं हो रही है, सूखे में खाली करने आया हूँ। कहाँ से लाए हो ये? रद्दी चौकी से, डिवाइडर की मट्टी है। ये भैया बोल रहे हैं कि इनका पंप खराब हो गया था और यहाँ आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। कचरा कौन डंप करता है? ये अपने बस्ती वाले लोग भी कुछ डंप करवाए, कुछ यहाँ के ट्रेडर्स लोग करवाए हैं। और कोई ट्रेडर्स ये देख रहे रेता गिट्टी वाले लोग वही सब कर ला रहे उठवा करवा रहा। क्या पता है। चलिए दूसरे इलाके में चलते हैं, हम आपको खुद दिखा रहे हैं कि जो नगर निगम सफाई अभियान चला रहा है वही यहाँ पर कचरा डंप करने की यहाँ पर कोशिश भी हो रही है। और कह रहे हैं, जब हम पूछे हैं तो पहली बार हम यहाँ आए हैं और अपने आप ढेर लग गया पहली बार में। चलिए चलते हैं दूसरे इलाकों में। अब हम पूर्व विधानसभा के एक और क्षेत्र में पहुँचे हुए हैं। टेढ़ी नीम के करीब ये इलाका है। आप देखिएगा, मैं आपको लोगों से बातचीत भी करूँगा, पहले तस्वीर आपको दिखा दूँ। ये देखिए इतना बड़ा इलाका है, यहाँ बस्तियाँ लगी हैं, खुले में नाली है और देखिए उसी नाली के बीच से देखिए हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये पाइपलाइन डूबी हुई है और लिटरली पानी में देखिए ये पाइपलाइन डूबी है। देखो पूरी पाइपलाइन अंदर डूबी है ना। और ये देखिए ये पाइपलाइन जा रही है और ये पाइपलाइन यहाँ से लीकेज भी है। यहीं पे लोग पानी भरते, जब ये पाइपलाइन चालू होगी मेन सप्लाई, तो आप देखिए ये पूरा डूबा हुआ है और ये आलम है। और आप देखिए यहाँ पर कचरा फेंके हैं, पानी यहाँ भरा है, लार्वा भी, ये टैंक फटा हुआ है, इस तरह का आलम है यहाँ पर, है ना। और हम बातचीत लोगों से करेंगे। हाँ, क्या बोल रहे हो? चलो बात करते करते चले। सर इतना समझाने के बाद जनता मानती नहीं है। कचरा इधर रोज 2 ट्राली जाता है, घर पे भी नहीं मानती। जमाने का कचरा आके इधर ही फेंकते हैं लोग बाग। कितना समझाने के बाद ट्राली वाले आके, नगर निगम की ट्राली आती है और फिर ना सीबीजी गाड़ी आती है, 2-3 ट्राली लेके जाती है। हाँ माँ, कहाँ है आपका घर? हमारा ये सामने होटल है। तो सबसे ज़्यादा तो आपको हम ही को तकलीफ है, सबसे कचरा फेंक जाते हैं, कुत्ता बिल्ली सब मरे मराए फेंक जाते हैं। कुछ उठाते नहीं है, ना सुपरवाइजर सुनता, ना यहाँ के ठेकेदार कुछ नहीं सुनते, ना पार्षद सुनता। हम लोग बहुत परेशान है, 3-3 दिन झाड़ू नहीं लगे। हाँ, यहीं मार गंदगी फैलती है, नाले का कचरा निकाल यहीं पलट जाते हैं, तो हम कहाँ जाएं ये बताइए। स्मेल बहुत, लोग बीमार भी पड़ रहे होंगे, ऐसी स्थिति है। बहुत ज़्यादा बीमारी है कि डेंगू हो रहा है, बीमारियां। और नालियाँ अंदर गली है, अंदर नालियाँ नहीं साफ हो रही है और नालियों का कचरा निकला हुआ रखा हुआ है। 2-3 दिन से कचरा रखा, कचरा नहीं उठ रहा, कचरा महक रहा है, मक्खियाँ अलग भिन भिना रही हैं। यहाँ सफाई लोगों को डेंगू हुआ होगा इस इलाके में, लगभग अंदाजा कुछ? बहुत लोगों को होता है भैया, आए दिन की शिकायत है, ये आए दिन होता रहता है लोगों को। हो रहा है, होते ही रहता है यहाँ पर, होते ही रहता है यहाँ पर, सब सफाई होती ही नहीं है, नहीं होती है। हाल ही में किसके यहाँ बीमार हुए लोग? बीमार पड़े? यहाँ तो कोई बीमार नहीं है। हाँ, कोई अंदर गली में। अच्छा, अंदर गली में होगा। सफाई क्यों नहीं होती यहाँ पे? ये बस रोड की झाड़ी लगती, यहाँ होती नहीं सफाई। ये पूरा देखो कचरा पड़ा। आते नहीं यहाँ सफाई वाले भैया? यहाँ कोई नहीं आता सफाई, आते भी हैं तो चले जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, चले जाते हैं। नाली साफ नहीं हुई है। अरे हमारे वहाँ ना झाड़ू लगती है, ना नाली साफ होती है, ढंग से कोई चीज नहीं है। हम आपका घर कहाँ पे है? इधर है, ये नाली साफ नहीं नहीं होती है, कोई आता नहीं? कोई नहीं आता। क्यों भैया, आप कहाँ रहते हैं? आप? हम रहते हैं यहीं अपने मोहल्ले में, झंडा चौक बाबा टोला अपने ही है। आप ही का इलाका है, हमें लोग का इलाका है। ये हमेशा ऐसी गंदगी पड़ी रहती है? हाँ, हमेशा ही गंदगी। वो सेम कचरा आता है, गाड़ी उठा के कचरा भर ले जाता है। हाँ। और एक झाड़ू लगाएगा, यहाँ पूरा कचरा ऐसे पड़ा रहता है, नाली वाली साफ होती नहीं है। पार्षद जी आते हैं कभी? नहीं आते। क्यों? पार्षद क्यों नहीं आते, क्या मालूम। आप बताए गई, पार्षद से बातचीत हुई? नहीं, आते ही नहीं तो किससे बात होता है। आते ही नहीं तो बात करते हो। सही बात है। अंदर गली है, अंदर की नालियाँ बहुत ज़्यादा बजा रही हैं और ना सफा। अब कचरा निकला, आधा कचरा निकला हुआ और आधे का नहीं निकला, आधी साफ पड़ी है। ठीक है, कोई सफाई नहीं हो रही है। हम कुछ लोग बीमार भी पड़े हैं इस संक्रमण को लेकर, नाली गंदगी से लेकर, उनसे भी बातचीत कर ले।
कि कहाँ पर लोग हैं वो। आइए अम्मा, नहीं आपके यहाँ बीमार पड़े थे क्या? हाँ, हमारी लड़कियां रोज 500 की दवाई लग रही, कल हमें बुखार चली गई। तो वो कहाँ है? बहुत परेशान। कहाँ है आपका घर? हमारा घर वहाँ आगे है। बताइए, नाला की गंदगी, मान नाला सफा होता ही नहीं है। हाँ, थोड़ी दूर है आगे, ये बाउंड्री के ऊपर। पूरी बस्ती में बीमार पड़े। ये नाला पूरा गया, पूरा मार, इतनी गंदगी है, बहुत परेशान है। नाला कभी सफा नहीं होता, न सुपरवाइजर सुनते न पार्षद सुनते, कोई नहीं सुनते। चलिए, ये देखिए इस तरह से सारे चीज़ें जो है ये खुला पड़ा है पूरा। देखिए इस तरफ भी हम आए, ये आलम है। कैसा लगता है देख के? अरे कोई साफ सफाई वाले आते नहीं हैं। नहीं आते, बहुत कम, कभी कभी आएंगे, 10-15 दिन में थोड़ा सा दिखते हैं बस। अब यही तो देखिए, अब कंप्लेंट नहीं करते आप लोग? लग रही कोई आते ही नहीं, झाड़ने नेता जो कोई नेता लोग आते ही नहीं है, पार्षद आते ही नहीं है। ऐसा ही पलट के चली जा रहा है। ये आलम हम देखते हैं। देखिए ये गाड़ी आती है, कचड़े वाली गाड़ी आई है, लेकिन ना इसमें हूटर बज रहा है ना ये रुकी है, शायद रुक रहा है। अब हम बाबा टोला ठक्कर ग्राम पहुँचे हुए हैं और यहाँ की स्थिति भी आपको बताएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। पहले तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये घर लगे हुए हैं और ये घरों से सटी हुई नालियाँ, और ये नाले देखिए ओपन है। और स्थिति ये है कि दिन में ही यहाँ पर मच्छर, मक्खियाँ और इस तरह से बदबूदार माहौल है यहाँ का। और यहाँ मुझे लग नहीं रहा है कि कोई सफाई के लिए पहुँचता है। आता है कोई यहाँ पर? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। बस 10 बार कंप्लेन करो जब आते हैं। पार्षद कौन है आपके? पार्षद गुलाम हुसैन। मुझसे बोला नहीं कभी? उनसे बोले कई बार। क्या बोलते हैं? हम बोले भैया यहाँ की सब साफ सफाई करवाओ, तो कुछ साफ सफाई नहीं करवाते। बोलते हैं हम कर्मचारियों को भेजेंगे, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होता है। चारों साइड गंदगी फैली है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। बच्चों को दवाई के लिए ले जाओ, इनको कोई होश ही नहीं है। यहाँ पे कितने लोगों को डेंगू हुआ या डायरिया इस तरह की बीमारी से कोई चपेट में आया है? कई लोग हैं। अब सबके घर में पता तो करने जाएंगे। कोई नहीं आता ना सफाई के लिए। कोई नहीं आता। गाड़ी आती है? गाड़ी यहाँ नहीं आती ना। नहीं आती जी, यहाँ बैक नहीं हो पाती ना गाड़ी। अच्छा, गलियों में घुस नहीं पाती है जी। तो वो हाथ गाड़ी लाना चाहिए फिर। नहीं आती हाथ गाड़ी भी, हाथ गाड़ी आती है हफ्ते में 2 बार। गाड़ी आ जाती है? हाँ आती, बराबर गाड़ी आती है। यहाँ पर ट्रैक्टर आ जाते हैं। अभी तो लगा महीना भर से नहीं है, ज़्यादा ही हो रहा नहीं है ये। महीना भर हो गया? उससे भी ज़्यादा हो रहा है। आप देखिए महीने भर हो गया है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। सफाई वाले आते हैं यहाँ पे? और जो सफाई करवाते हैं ना, तो उसमें से भी पैसे देने पड़ते हैं सामने से। 100, 200, 300 ऐसा देने पड़ते हैं, क्योंकि वो पैसे मांगते हैं ना, खर्चा मांगते हैं। अब अगर पैसे का साफ नहीं करते हैं, हाँ, कचड़े फेंक देते हैं। यहीं लगाते हैं पे? हाँ, वहीं नाला में देखो जाके, सामने आगे बहुत गंदगी। छोटे छोटे बच्चे हैं और इन बस्तियों में देखिए गाड़ी जब आती भी है महीने में, तो उनका कहना है कि हर घर से 200-300 रुपये मांगो तब वो काम करते हैं, अदरवाइज़ वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये स्थितियां हैं, ये भगवान भरोसे ये समझ लीजिए कि यहाँ की जनता रह रही है। आप ये देखिए, ये बस ये ठीक मंदिर सटा हुआ है और ये आलम है। मच्छर देखिए, दिन में ही आपको मच्छर, भुनगी और लार्वा जैसी स्थिति यहाँ पर साफ मिल जाएगी। और ये आपका घर सबसे पास में आप ही घर है? हाँ। छोटा बच्चा भी है आपके यहाँ? नहीं, यहाँ बच्चे खेलते रहते, इतना काम करो तो इतना बदबू देता है कि अब क्या बताए। कैसे रह रहे हो आप? अब कैसे रह रहे हैं, नाक बंद करके रह रहे हैं। यहाँ नाला का काम चालू है तो वो भी रुक गया। नाला नहीं बन रहा है? नहीं, आधा वहाँ से बना, आधा यहाँ से बना, बीच में छोड़ दिए। क्या पता क्यों रुका, पैसे खाली होंगे। ये आलम है। आप सोचिए, ऐसी बस्तियों का, ऐसी तमाम बस्तियां हैं। मुझे लगता है कि हर बार ये प्रशासन और विभाग, नगर निगम मिलके ये मुहिम चलाता है कि बरसात के पहले सफाई होगी, तमाम जगह फ़ोटो खिंचवाए जाते हैं, जेसीबी पहुंचती है, गाड़ियां। आखिर इन बस्तियों से
खास करके पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक जी यहाँ के जो है लखन घुंगरिया वो भी आवाज़ उठाते हैं और बार बार नगर निगम को चेताते हैं कि यदि गंदगी देखना है, व्यवस्थाएं देखना है, अव्यवस्था देखना है तो आप हमारे विधानसभा में चलिए। लेकिन उसके बावजूद पता नहीं नगर निगम के सीमा से ये क्षेत्र क्यों अछूता रह जाता। तो क्या हाल में इतना ही, फिर किसी दिन आपसे किसी मुद्दे पर होंगे मुखातिब। जबलपुर से न्यूज़ 24 के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमारेंद्र।